यातायात नियम का हवाला देके, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का हवाला देके पोलो ग्राउंड को कारागार में तब्दील कर दिया गया। कहीं से एक मोटरसाइकिल, कहीं से एक चार पहिया या किसी बस को शहर घुसने का, आने की बात छोड़ दीजिए, शहर घुसने का, ये जिस तरह से बैरिकेड्स डाले गए, लगा नहीं कि हमारे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और हमारा ही ये प्रशासन है। जो व्यवधान ट्रैफिक सिस्टम ने पैदा किया कि किसी एक गाड़ी को रैली स्थल के 2 किलोमीटर तक आने की कोई सारा ट्रैफिक। शहीद सूर्य नारायण सिंह के स्मृति सभा के उपरांत फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के संरक्षक आनंद मोहन ने कहा कि शहीद सूर्य नारायण सिंह की स्मृति सभा में आकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया। वहीं उपस्थित श्रोताएं भी भारी संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम सफल रहा। उन्होंने कहा कि शहीद सूर्य नारायण सिंह को जो सम्मान कभी नहीं मिला था, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेज से ही वो सम्मान दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 बड़ी मांगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर ही मान लिया और जिलाधिकारी सहित बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निर्देशित भी कर दिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सूर्य नारायण सिंह की बातें पढ़ाई जाएगी। वहीं शहीद सूर्य नारायण सिंह के नाम पर एक चौराहा का निर्माण किया जाएगा, जो एकमी चौक होगा, जिस भूमि की को चिन्हित जिलाधिकारी द्वारा कर लिया गया है। वहीं तीसरी मांग कि शहीद सूर्य नारायण सिंह की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, वो भी एकमी चौराहा पर। उसके बाद आनंद मोहन ने कहा कि जिस प्रकार से दरभंगा यातायात पुलिस कार्यक्रम को असफल बनाया है, वो कहीं न कहीं एक साजिश लग रही है। उन्होंने कहा कि दरभंगा यातायात पुलिस जितनी जनसंख्या में लोग ग्राउंड के अंदर थे, उससे 3 गुना अधिक ग्राउंड के बाहर लोग थे और सड़क पर इधर उधर भटकते रहे। उन्हें ग्राउंड तक आने की अनुमति दरभंगा यातायात पुलिस द्वारा नहीं दिया गया, जिसके आने के बाद सभा कहीं न कहीं और विशाल होता। क्या कुछ करे आनंद मोहन, वो भी आप सुने। प्रांत से लेकर केंद्र तक खात्मा हो गया था, तो ये मैंने कल कहा कि उनका बलिदान था कि आज गैर कांग्रेसी सरकारें देश में चल रही है। तो ऐसे सूरज बाबू के लिए जब हम लोग आए हैं, तो ना तो इसमें राजपूत वोटों का बिखराव है, ना वोट है, न कुछ है। इसलिए सबसे सादर हम माफ़ी चाहेंगे कि ये सब बातें एक शहीद के प्रति निम्न बातें हो जाएंगी, छोटी बातें हो जाएंगी। गया में राहुल गांधी भी आया है। शहीद सूरज नारायण सिंह विचार मंच, फ्रेंड्स ऑफ आनंद एवं एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने कि सारे व्यवधानों के बीच, विघ्न बाधाओं के बीच रैली की अभूतपूर्व सफलता के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। चिलचिलाती धूप 2-3 बार, तिथियों में परिवर्तन और सबसे बड़ी बाधा जो व्यवधान ट्रैफिक सिस्टम ने पैदा किया कि किसी एक गाड़ी को रैली स्थल के 2 किलोमीटर तक आने की कोई सारा ट्रैफिक यातायात नियम का हवाला देके, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का हवाला देके पोलो ग्राउंड को कारागार में तब्दील कर दिया गया। कहीं से एक मोटरसाइकिल, कहीं से एक 4 पहिया या किसी बस को शहर घुसने का, आने की बात छोड़ दीजिए, शहर घुसने का, ये जिस तरह से बैरिकेड्स डाले गए,
लगा नहीं कि हमारे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और हमारा ही ये प्रशासन है। ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन मैंने आपत्ति जताई थी मुख्यमंत्री जी को भी और डीएम साहब को भी कि कम से कम एक रूट, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ है, कहीं कोई ट्रैफिक के चलते रैली में भाग लेने वालों को कोई असुविधा नहीं हुई। लोगों का काम था, प्रशासन का काम था वहां तक पहुंचाना, यहां प्रशासन का काम था लोगों को रोकना। और इस तरह से आपने देखा होगा कहीं भी जो हजारों मोटरसाइकिल झंडे के साथ आए थे वो शहर में जरूर दिखा, लेकिन वो रैली स्थल तक दूर दूर तक नहीं दिखा, 3-4 किलोमीटर के अंदर कहीं नहीं दिखा। जो गाड़ियां आई थी सैकड़ों की संख्या में, वो कोई गाड़ी रैली स्थल के 3 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पहले रोका गया। चिलचिलाती धूप में सुबह सवेरे जब तक लोग आए तब तक रैली खत्म हो चुकी थी। बावजूद इसके रैली अभूतपूर्व ढंग से सफल रही। चिलचिलाती धूप में हजारों लोग जिस तरह से पूरे धैर्य के साथ डटे रहे, इससे बेहतर एक शहीद को श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। ये सब परसों तक मौसम ठीक रहा, लेकिन सूरज बाबू के शहादत पर, सूरज बाबू के इस कार्यक्रम पर सूरज की भी असीम अनुकंपा हम लोग पर रही। जबरदस्त ढंग से उस दिन गर्मी रही, बावजूद इसके गर्मी, उमस, यातायात के व्यवधान, तिथियों के परिवर्तन, सब के बावजूद रैली अभूतपूर्व ढंग से सफल रहा। और मेन बात है कि रैली का क्या हुआ, ये तो बहुत सारी रैलियां होती है, रैली का जो मकसद था उसमें हम 100 नहीं 200% सफल रहे कि जो 7 दशकों बाद आज़ादी के एक श्रेष्ठतम अमर सेनानी को लोगों ने भुला दिया था, यंग जनरेशन जानता तक नहीं था, समकक्ष लोग रहे नहीं, और हम लोगों की पीढ़ी भी भूल चुकी थी, नई पीढ़ी को तो जानने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में 1.5 पखवाड़े तक मिथिलांचल के एक एक गांव में सूरज बाबू को इस बहाने याद किया गया। सूरज बाबू लोगों के जेहन में जिंदा हो गए। उनका संघर्ष देश के लिए और देश की आज़ादी के बाद लोकतंत्र की बहाली, मजबूती, एक समतामूलक समरस समाज, शोषण विहीन समरस समाज की स्थापना के लिए जो उनका त्याग था, उनका बलिदान था, लोगों के जेहन में एक बार फिर से आया। हम इस मामले में 100 नहीं 200% सफल रहे। और बड़ी सफलता ये हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम मांगों पर सहमति जताते हुए उन्होंने जो तत्क्षण आदेश दिया कि जिलाधिकारी महोदय को बुला के कि आदम कद प्रस्तर प्रतिमा लगनी चाहिए और इस काम को तेज़ी से अंजाम दिया जाए, तो रात में हम जिलाधिकारी महोदय के साथ हम लोग गए थे और 3-4 चौक चौराहों के भ्रमण के बाद, निरीक्षण के बाद हम लोगों ने तय किया कि सबसे अच्छा बेहतर होगा एकमी का वो जो चौक है, जिसको तत्क्षण स्पॉट पर अंचलाधिकारी को बुलाकर उन्होंने कहा कि एनओसी और वगैरह का जो भी रिपोर्ट हो, मांगों पर सहमति जताते हुए उन्होंने जो तत्क्षण आदेश दिया
कि जिलाधिकारी महोदय को बुला के कि आदम कद प्रस्तर प्रतिमा लगनी चाहिए और इस काम को तेज़ी से अंजाम दिया जाए। तो रात में हम जिलाधिकारी महोदय के साथ हम लोग गए थे और 3-4 चौक चौराहों के भ्रमण के बाद, निरीक्षण के बाद हम लोगों ने तय किया कि सबसे अच्छा बेहतर होगा एकमी का वो जो चौक है, जिसको तत्क्षण स्पॉट पर अंचलाधिकारी को बुलाकर उन्होंने कहा कि एनओसी और वगैरह का जो भी रिपोर्ट होता है वो पेश करने के लिए। तो अब एकमी चौराहा शहीद सूरज नारायण सिंह चौराहे के नाम से जाना जाएगा। ये एक बड़ी सफलता कि उनकी आदमकद प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति वहाँ लगेगी। सब कुछ जो अभी 4 लाइन का वहाँ से प्रत्याशा है, उम्मीद है कि वहाँ से 4 लाइन गुजरेगी। तो हम लोग सारे बिंदु पर डीएम साहब हम लोग विचार किए। वो 700 मीटर के बाद फ्लाई ओवर जो है शुरू होगा, चौड़ीकरण वगैरह जो भी है, इसलिए वो चौक डिस्टर्ब नहीं होता है कि प्रतिमा को फिर से वहाँ से स्थानांतरण की जाए, ऐसी कोई बात नहीं आई। सब कुछ देखने के बाद, प्रोजेक्ट का वो पर विचार करने के बाद तो यही तय हुआ कि एकमी चौक होगा। अब रही बात पोलो ग्राउंड के नाम को, जो अभी लोगों ने बड़ी चालाकी से एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की उद्घोषणा के बाद वो माना जाता है कि पोलो ग्राउंड का नाम, जैसे उन्होंने कहा था, मैं गुलाम सरवर बिहार विधानसभा का अध्यक्ष ये घोषणा करता हूं सार्वजनिक तौर पर कि आज के बाद से पोलो ग्राउंड का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम होगा। और उसको बड़ी चालाकी से लोगों ने एक कोने में पेविलियन लिख दिया और नाम बदल दिया। तो हम लोग का मकसद है पोलो ग्राउंड रैली आहूत करने के पीछे का मकसद ये था। हम लोग तो चाहते थे कहीं एनएच के किनारे करते ताकि ट्रैफिक की दुविधा लोगों को नहीं होती, व्यवधान नहीं होता और रैली बम्पर होता। जितने लोग अंदर थे उससे 3-4 गुना लोग बाहर थे। तो मकसद ये था उसी पोलो ग्राउंड में संवैधानिक पद पर मौजूद 90 में, आज से 35 साल पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर ने कहा था, वो आज तक नहीं हुआ। ये चेंज माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। दूसरी बात कि पाठ्यक्रम में सूरज बाबू का जीवन चरित्र जाए ताकि आज़ादी के पहले उनका जो योगदान रहा आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद एक सुंदर समुन्नत शहीदों के सपनों का भारत बनाने में जो उनकी कुर्बानी रही, ये लोग जान पाए, आने वाली नस्लें जान पाए। ये 2 काम, नामाकरण और पाठ्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर ही डिप्टी सीएम के सामने कहा कि बाकी के लिए आप जो आप बोले हैं उन सब बातों के लिए आप पटना आइए। मैं पटना जाऊंगा, इन विषयों पर बात करूंगा। 2 डिमांड महामहिम राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। महामहिम राज्यपाल को भी हमने आमंत्रित किया था, उनका संदेश मीडिया को भेजा जा चुका था, गया है कि नहीं? मीडिया को भेजा जा चुका था। हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक बार, इसके बाद हम लोग इसी महीने में, जून महीने में या फिर सितंबर महीने में फर्स्ट वीक में हम लोग महामहिम राज्यपाल को बुलाए। उन्होंने कहा था कि 1 महीने पहले चेतन आनंद और लवली आनंद जी गई थी, तो उन्होंने कहा कि आनंद जी से कहना कि 1 महीने पहले हमको याद करें किसी कार्यक्रम के लिए। तो मैं
उपलब्ध रहूँगा। सूरज बाबू के प्रति उनकी अथाह संवेदनाएं थी, आदर था, श्रद्धा था, और उन्होंने कहा कि सूरज बाबू के लिए हमको जो कुछ भी करने का होगा आप याद करेंगे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी हॉल में, जो भी हॉल है, वहाँ हम लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं और ऐसे पॉलिटिकल लोग जो सूरज बाबू को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, ऐसे चाहे वो लेखक हों, पत्रकार हों, साहित्यकार हों, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, 250 चुनिंदा लोगों को हम लोग बुलाएंगे उस सेमिनार में। और उसी दिन हम लोग की मांग है, और हमें लगता है उसी दिन ये मांग भी पूरी होगी, उनके नाम पर सामाजिक शोध संस्थान और एक चेयर, शहीद सूरज नारायण सिंह चेयर की स्थापना हो। ये महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग डिमांड करेंगे। तो मैं समझता हूँ लगभग जो उम्मीदें थी सूरज बाबू के प्रशंसकों, चहेतों, सूरज बाबू के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में जो अपेक्षाएं थी, वो सभी पर शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा कई कदम आगे बढ़कर सफल रही है। सर एक चीज बताइए कि वो कल जो आपके सभा में, वो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी या मेरे आने के पहले लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, लोग कुर्सी नहीं खड़े होकर के उसको बड़े हुए थे। सर आपके लोग बाहर में रहते हैं, उसको और उससे कई गुना लोग बाहर घूमते। एक गेट बना था प्रवेश के लिए और वहाँ मेटल डिटेक्टर था, सबों को चेकिंग के बाद मेटल डिटेक्टर से जाना होता था। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से उस ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। और स्टेडियम के बाहर फिर भी जितने लोग स्टेडियम में थे उससे 3 गुना लोग स्टेडियम के बाहर थे, और उससे कई गुना हजारों लोग शहर में घूम रहे थे। जो हमने कहा था कि उस दिन संपूर्ण दरभंगा अस्त व्यस्त होगा, तो उसमें तो हम लोग सफल थे। दरभंगा अस्त व्यस्त रहा। एक जो स्थिर पानी में सूरज बाबू के नाम पर उनकी शहादत, उनकी यादों के मामले में जो स्थिर हो गया था तालाब में, बड़ा कंकर नहीं, बड़ा सा पत्थर मार के हम लोगों ने हलचल पैदा कर दिया। ये बड़ी बात हुई है कि सूरज बाबू अब याद किए जा रहे हैं, और 77 वर्षों बाद उनकी कर्म भूमि पर मिथिला के उन सपूत के लिए एक चौक आरक्षित किया गया जहां उनकी प्रस्तर मूर्ति लगेगी और आने वाली नस्लें प्रेरणा लेगी। तो ये सफल रहा। सुरक्षा मेरा प्रश्न है कि किसी नेता के इशारे पे मुख्यमंत्री, हम ये तो नहीं कह रहे हैं, हमारे मुंह में क्यों डलवा रहे हैं? हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। शासन जो कल नहीं, जो भी हुआ वो उचित नहीं हुआ कि सुरक्षा के नाम पर इतना चाक चौबंद कि वो कारागार में तब्दील हो जाए, पैदल जाने में 4-4 किलोमीटर दूर में लोगों को रोक दे। मैं तो पूछूंगा, यातायात आपके जाने के बाद मैं पूछ के जाऊंगा, मैं रुका हूँ इसलिए सर इतनी कि सुरक्षा, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। इतनी सुरक्षा के बाद भी सर चेतन आनंद जी का मोबाइल खो गया। आप इसको जिस तरह से आप लोग बोले, एकाध लोगों ने, मैं उनसे सादर कहूँगा, ये मंच से चोरी चली गई, मंच से चोरी चली गई, ये ऐसी जरा जानकारी ले लेने से अच्छा रहता। उसने कहा कि हाँ मोबाइल खो गया, और कहाँ भीड़ में खोया, जब वो उतरे हैं मंच से तब खोया, और मिल भी गया। हम लोग की कुर्सी 7,500 थी और एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। ये सब दरभंगा के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो लोगों को रोका गया, वो क्या आनंद मोहन को रोकना था या नीतीश कुमार को रोकना? न तो कोई नीतीश कुमार को रोक सकते हैं और न किसी के बस की बात है आनंद मोहन को रोक देने का। क्या लगता है विधानसभा चुनाव है, राजपूत के वोटों में भी बिखराव है काफी, उसमें क्या करेंगे आप? अब इस सबको मत ले जाइए कि राजपूत वोटों में बिखराव है इसलिए ये रैली हुई। मैं आपको बता दूं
कि मैं चुनाव जीत के 90 में आया था, आज से 35 साल पहले, और इस प्रदेश के जितनी मेरी उम्र नहीं थी तब, उससे ज़्यादा वो सत्ता में रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे। आदरणीय लालटेन चौधरी जी मेरे दादाजी के शिष्य थे। अगर मैं उनको हरा दिया तो मैं बड़ा नहीं हो गया, वो छोटे नहीं हो गए। आज़ादी के अमर सेनानी वो भी थे, ईमानदारी के एवरेस्ट वो भी थे, सादगी और सच्चरित्रता के उदाहरण थे लालटेन चौधरी। वो मेरे दादाजी के परम प्रिय शिष्य थे। दादाजी उनको आज़ादी के आंदोलन में जब चलते थे, गुरुदेव थे, तो लालटेन लेके आगे आगे जाते थे, तो उनको लालटेन चौधरी कहा करते थे। मैं उनको हरा के आया था, तब चुनाव खत्म हो चुका था 90 का, और मैं यहाँ आया था। आप उसको याद कीजिए कि तब कौन सा चुनाव था जो आनंद मोहन यहाँ वोटों के बिखराव को ठीक करने आया था, या वोटों के बिखराव को ठीक करने आया था, या चुनाव लड़ने आया था, या चुनाव लड़ाने आया था। मैं आपको बता दूं, तब मैं चुनाव जीत के आया था। महीना नहीं बीता था जब मैं अपने क्षेत्र में नहीं घूम के और एक पखवाड़ा तक यहाँ घूमा था। वही स्टेडियम गवाह बना था। चिलचिलाती धूप में 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे शहर में, और तब उन्होंने घोषणा की थी। तो ये था कि जिस व्यक्ति पराक्रमी, पुरुषार्थी, समाजवाद के पुरोधा, मजदूरों के मसीहा, जो विशेषण लगा लीजिए सब कम है उनके लिए, सूरज बाबू के लिए। कर्पूरी जी के जनक जयप्रकाश और लोहिया की 7वें दिन अनशन पर थे जब उनको मारा गया, लाठी से, डंडा से, ईंट से, पत्थर से, ये क्या कहते हैं आपको, बूट से उछल उछल के उनकी पसलियां तोड़ दी गई और वो शहीद हो गए। और 5 जून का ऐतिहासिक दिन कल मैंने कहा था, वो इसलिए भी यादगार दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि तब जयप्रकाश नारायण उनकी अर्थी से, उनके लाश से लिपट कर रोए थे, और उन्होंने संकल्प लिया था और कहा था कि इसकी कीमत तानाशाही हुकूमत को चुकता करनी होगी। वो निकले थे। संपूर्ण क्रांति 5 लाख लोगों के साथ ऐतिहासिक गांधी मैदान में 5 जून को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, और उसी उद्घोष के बाद जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और कांग्रेस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।